Next, question number 6 of exercise 7.2, and in question number 6 we have to find an equation. अब यहाँ पर dear students हमें equation find करनी है. Exercise 7.2 में first 5 questions slope के बारे में थे. हमने slope find की, फिर हमने देखा slope find करने के बाद हम ये जज कर सकते थे कि lines parallel है, perpendicular है, वो सारी वर्किंग हम देखते रहे. अब यहाँ पर जो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से वर्किंग थोड़ी सी चेंज हो रही है, हमें रिक्वायरमेंट चेंज है, हमें इक्वेशन यहाँ पर बनानी है. और इक्वेशन कैसे बनानी है आप देख सकते हैं. ये डियर स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, अगर हम इनको काउंट करें तो ये तकरीबन 9 पार्ट्स जो है हमें गिवन है. तो इन तमाम पार्ट्स में जो इन्फॉर्मेशन है उनकी वजह से हम इक्वेशन बनाएंगे. अरे वन बाय वन देखते हैं. तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है जी, अ हॉरिजॉन्टल लाइन है और अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू दिस पॉइंट. अब क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है? आपको लगेगा कि सर हमें जस्ट यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है, ऐसा ही है. लेकिन अगर मैं कहूँ कि पॉइंट के साथ साथ आपको स्लोप भी गिवन है, तो अब आप कहेंगे, अब आप सोच में पड़ गए कि सर स्लोप कहाँ पे गिवन है. तो स्लोप भाई जब उसने कह दिया हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है, ज़ीरो होती है. तो एक्चुअली उसने यहाँ पर हमें स्लोप बता दी है, जिसको डियर फ्रेंड्स हम m से डिनोट करेंगे 0, और उसने एक हमें पॉइंट दे दिया है, और वो पॉइंट फिर माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास 7 एंड -9. करना क्या है, हमें बनानी है इक्वेशन. तो अगर स्लोप और पॉइंट गिवन हो तो फिर जो हम इक्वेशन लिखते हैं वो होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म. इज दैट क्लियर? पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन. अब हम पॉइंट स्लो फॉर्म में इक्वेशन लिखने लगे हैं. देखिएगा जी, पॉइंट स्लो फॉर्म आपको याद करना पड़ेगी. y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन. ये इक्वेशन आप पॉइंट स्लो फॉर्म की जो है वो याद कर लें. ऐसे ये कोई नई बात नहीं है. अगर स्लोप का स्लोप देखें आप, स्लोप क्या होती है जी हमारे पास, ये होती है जी y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1. और ये अगर x2 माइनस x1 को मैं यहाँ से डिवीजन से उठाऊँ तो इधर आके m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1. और भाई अगर पॉइंट ही एक गिवन हो तो फिर y2 और y1 x2 और x1 का तो कंसेप्ट खत्म हो जाता है. फिर एक हमारे पास y रह जाएगा और एक y1 रह जाएगा, और m के साथ भी फिर इसी तरह हमारे पास x माइनस x1 रह जाएगा. जब एक पॉइंट है तो फिर उसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, x1 और y1 ही होंगे. सो ये हमारे पास पॉइंट स्लो फॉर्म है इस इक्वेशन की. आए इसमें इंफॉर्मेशन पुट करते हैं. ये y एज इट इज रहेगा, y माइनस वाई वन. वाई वन क्या है जी, हमारे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, तो ये आ गया y1 इज इक्वल टू m. स्लोप क्या है यहाँ पे, 0 इंटू x माइनस x1 क्या है जी, 7. ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया जी y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. और बस भाई यही हमारे पास इक्वेशन है पॉइंट स्लो फॉर्म में गिवन इंफॉर्मेशन के साथ. आए जी अब बी पॉइंट देख लेते हैं. कहता है एक वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन और पॉइंट गिवन है. अब अगेन आपको दो इंफॉर्मेशन गिवन है. स्लोप वर्टिकल लाइन की क्या होती है जी, वर्टिकल लाइन की स्लोप होती है अनडिफाइंड, और पॉइंट यहाँ पर आपको गिवन है -5 एंड 3. तो अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब हमारे पास वर्टिकल लाइन है ना, तो उसकी फिर स्लोप क्या है, अनडिफाइंड होगी. तो अब हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या बनेगी, अगर मैं इसी तरह लिखूं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन. अच्छा जी, ज़रा वैल्यूज पुट करवा दीजिएगा. y माइनस वाई वन क्या है यहाँ पर, 3 इज इक्वल टू m क्या है जी, अनडिफाइंड, और x2 माइनस x माइनस x1 आएगा जी. यहाँ पे x2 किसने लिख दिया, ये है जी x माइनस x1. तो x एज इट इज माइनस x1 क्या है जी, माइनस का 5 है. ये जी यहाँ पे जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. ये अनडिफाइंड इसके साथ नहीं, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस साइड को 0 कर देगा. हमारे पास आ गया x प्लस 5. और वैसे भी याद रखिए वर्टिकल लाइन है ना, तो एक्चुअली जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है डियर स्टूडेंट्स,
अब वो फिर जस्ट वाई एक्सिस को वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि हमारे पास वहाँ पर वाई की कोई वैल्यू नहीं होती है, जस्ट हमारे पास एक्स की वैल्यू, तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है इस सेकंड पार्ट के लिए। आए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन थी, सेकंड पार्ट में क्या थी, वर्टिकल लाइन थी। अब उसने कहा कि इक्वेशन बताएं। अब उसने 2 पॉइंट्स नहीं, अब भी एक पॉइंट दिया, कहता है एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट दिस इज नोट फॉर दिस इज ए, कहता है एक पॉइंट है हमारे पास जो कि ए है और साथ में डियर स्टूडेंट्स उसने स्लोप आपको दे दी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो स्लोप गिवन है 7 और पॉइंट गिवन है -6 एंड 5। तो फिर वही बात है, पॉइंट स्लोप फॉर्म आ जाएगी अगेन, क्योंकि पॉइंट है और स्लोप गिवन है, दो चीज़ें गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखेंगे जी इक्वेशन की। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये आ गया जी y माइनस y1, यहाँ पे क्या है 5 इज इक्वल टू m, स्लोप यहाँ पे गिवन है जी 7 एंड x माइनस माइनस 6। तो ये बन गया जी y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस 6। अब x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 42। वेरिएबल्स को एक तरफ कर देते हैं, ये 7x इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 7x प्लस का y, -5 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 42 प्लस 5, ये आ जाएगा जी -7x प्लस वाई इज इक्वल टू 47। या तो ये इक्वेशन लिख रहे हैं या फिर डिस्टेंस आप कंप्लीट इक्वेशन के साइंस जो है ना वो फिर चेंज कर दें, तो फिर यहाँ आपके पास ये इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं जी 7x को मैंने पॉजिटिव कर दिया, कंप्लीट इक्वेशन के साइन चेंज कर रहा हूँ, y माइनस हो जाएगा और 47 भी फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 7x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का अब 47। ये डिस्टेंस आपके पास पॉइंट स्लो फॉर्म में इक्वेशन है अब बन जाएगी, या इसकी फाइनल फॉर्म ऐसे लिख रहे जी 7x माइनस वाई प्लस 47 इज इक्वल टू 0। अच्छा नेक्स्ट जी डी पार्ट है, और डी पार्ट में देखें जी अगेन एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, वेरी इजी करते हैं जी। पॉइंट 8 एंड 3 और स्लोप गिवन है जी, हमें क्या है, स्लोप यहाँ पर 0 है। तो कौन सी फॉर्म यहाँ पे बनती है जी, अगेन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बन गई जी पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो y माइनस y1, ये y1 है 3, m 0 है, x माइनस x1 क्या है 8, ये 0 हो जाएगा, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस हमारे पास इक्वेशन आ गई। m स्लोप 0 है, तो इसका मतलब है लाइन एक्चुअली क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है। आप देख लेना हॉरिजेंटल लाइन है ना, तो फिर y की वैल्यू तो आ रही है, x की वैल्यू यानी कि x को ये लाइन फिर जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अच्छा जी नेक्स्ट देख लेते हैं जी, ये डी पार्ट था, इसके बाद डिस्टेंस हमारे पास पार्ट ई है, और फिर पार्ट ई में अब अनडिफाइंड कह रहा है स्लोप, तो इसका मतलब है ये वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन में फिर इसका मतलब है कि ये वर्टिकल लाइन जो है ये वाई एक्सिस को फिर जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो आए जी फिर इसकी हम लिख देते हैं जी स्लोप m इज इक्वल टू -8 एंड 5। ओ ये तो पॉइंट है, स्लोप यहाँ पे गिवन है जी अनडिफाइंड एंड पॉइंट यहाँ पर गिवन है -8 एंड 5। तो पॉइंट स्लो फॉर्म क्या बनेगी जी, पॉइंट स्लो फॉर्म वापस बन जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो y माइनस y1 क्या है जी, यहाँ पर y1 है 5, m क्या है जी अनडिफाइंड, x माइनस माइनस 8 आ जाएगा। अच्छा अब ये जैसे मैंने प्रीवियस बताया कि ये इन्फिनिटी है, तो ये इसको नहीं ज़ीरो करेगी। इन्फिनिटी ज़ीरो मल्टीप्लाई होने के साथ मल्टीप्लाई करे तो फिर ज़ीरो नहीं करती है, डिवाइड करे तो ज़ीरो। तो जब ये इन्फिनिटी इधर आएगी ना y माइनस 5 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, अब इस पोर्शन को ये ज़ीरो कर देगी और इधर हमारे पास रह जाएगा x प्लस 8। तो इक्वेशन बन गई x प्लस 8
इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। प्रीवियस जितने भी पार्ट्स थे, एक पॉइंट थे, एक पॉइंट गिवन होता है और उसके साथ हमें स्लोप गिवन होती थी, या हमें स्लोप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बता दी जाती थी, हम स्लोप और पॉइंट को यूज करते थे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, कौन सी हम डियर स्टूडेंट फॉर्म जो है यहाँ पर यूज करेंगे इक्वेशन को बनाने के लिए। सो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हम अगेन पॉइंट स्लो फॉर्म ही यूज करने वाले हैं, तो अब आपके ذहन में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सर अगर पॉइंट स्लो फॉर्म यूज करनी है तो उसके लिए हमें पॉइंट तो चले 2 गिवन, इनमें से एक पॉइंट हम चूज कर लेंगे, लेकिन स्लोप कहाँ से? स्लोप तो यहाँ पे गिवन नहीं है। तो फिर डिफरेंस अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो क्या स्लोप फाइंड कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 to 5 क्वेश्चन में हमने स्लोप ही तो फॉर्म किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लोप फाइंड कर लेंगे, एंड स्लोप का फॉर्मूला आप जानते हैं, अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे देखें जी, ये पॉइंट x1 y1 and this is x2 y2, so it will be -1 minus and -3, it's divided by 9 minus -5। सो स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 -1 + 3 आ जाएगा जी 2 बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 14, एंड देन स्लोप हमारे पास आ जाएगी जी 1/7। अब स्लोप हमने खुद फाइंड कर लिया, तो क्या आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख सकते हैं? बिल्कुल जी। अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब पॉइंट कौन सा कंसिडर करना जी? x1 y1 तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, तो आए जी फिर y माइनस व्हाट इज y1? y1 इज -3 इज इक्वल टू m, स्लोप हमने फाइंड की है 1/7 है, एंड x माइनस x1 क्या है जी? x1 b माइनस 5 है। सो ये हमारे पास हो जाएगा जी y प्लस 3 इज इक्वल टू 1/7 इंटू एक्स प्लस 5। अब बस जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। चलें इसी पेज पे रहते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। ये 7 इधर डिवाइड कर इधर आके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट साइड के साथ, यानी कि 7 मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से y प्लस 3 के साथ, और राइट हैंड साइड में हमारे पास जस्ट फिर रह जाएगा x प्लस 5। इट विल बी 7y प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 5। तमाम वैल्यूज अदर साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पे 0 रह गया। नाउ it is x plus 5 minus 7y and minus 21, then the equation is x minus 7y minus 16 is equal to 0। so ये हमने equation डिस्टेंस से यहाँ पर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट पार्ट जी है, और यहाँ पे कहता है जी y इंटरसेप्ट और स्लोप उसने हमको दे दिया। पॉइंट यहाँ पे नहीं गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है और फिर स्लोप गिवन है। सो हम लिखते हैं जी हियर हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? y इंटरसेप्ट। अच्छा, y इंटरसेप्ट को c से शो करते हैं, और क्या y इंटरसेप्ट है जी? -7। स्लोप गिवन है, स्लोप को किससे शो करते हैं जी? किससे डिनोट करते हैं? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, m से डिनोट करते हैं, -5 आ गया। अच्छा, अब जब स्लोप और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट गिवन है, तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। जैसे हमने पहले इक्वेशन बनाई है पॉइंट स्लोप फॉर्म, अब हम बना रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें m क्या है? स्लोप, और c क्या है? ये आपको मैंने ऊपर बताया कि y इंटरसेप्ट को किससे डिनोट करते हैं? c से। तो बस जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं, y इज इक्वल टू m क्या है जी? -5x प्लस सी क्या है यहाँ पर? -7। इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू -5x -7 बन गई। और अब अगर आप चाहें तो ये दोनों वैल्यूज इस तरफ ले आएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जी 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जी हमारे पास एज पार्ट है जी।
ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड लास्ट पार्ट है और इसमें हमें एक्स इंटरसेप्ट गिवन है और वाई इंटरसेप्ट गिवन है। अब देखिए थोड़ा सा सिनेरियो जो है ना वो चेंज होता जा रहा है। फर्स्ट 1-2 पार्ट्स में हमें पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप थी। लेकिन अब जैसे प्रीवियस पार्ट में देखें, प्रीवियस पार्ट में वाई इंटरसेप्ट और स्लोप थी। अब यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं। सो ओके, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम इक्वेशन की कौन सी फॉर्म यूज करने वाले हैं। हमें एक्स इंटरसेप्ट गिवन है। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट को ए से डिनोट करेंगे हम यहाँ पर। ये क्यों डिनोट करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। और साथ में वाई इंटरसेप्ट गिवन है और वाई इंटरसेप्ट को डियर स्टूडेंट्स बी से डिनोट किया जाएगा और वैल्यू है इसकी 4। अब जब दो इंटरसेप्ट एक्स और वाई इंटरसेप्ट गिवन होना, तो फिर डियर स्टूडेंट्स आप देखें 1 और 2 टू इंटरसेप्ट गिवन है, तो जो इक्वेशन हम फिर यहाँ पे फॉर्म यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे इक्वेशन की टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि दो इंटरसेप्ट गिवन है। वो फॉर्म होती क्या, वो होती है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ए और बी क्या है, एक्स ए एक्स इंटरसेप्ट है, बी क्या है वाई इंटरसेप्ट, तो वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये डियर स्टूडेंट्स अब जस्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। जस्ट अब हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, इट विल बी माइनस एक्स ओवर 3 प्लस वाई ओवर 4 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेते हैं जी। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 12। 12 को 3 पे 4 और ये आ जाएगा जी माइनस का 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 1। 12 उधर चला जाएगा, सो माइनस का 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और तमाम वैल्यूज एक साइड पे करेंगे, देन इट विल बी 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इक्वेशन अब बन गई और ये इक्वेशन हमारे पास बनी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये पार्ट नंबर आई है, इसको वन ना समझिएगा, ये लास्ट पार्ट है। सो एक्स इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है। हमें एक्स इंटरसेप्ट गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो फिर डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कैसे जो है वो अब बना सकते हैं। अब ये एक बात याद रखिएगा, एक्स इंटरसेप्ट अगर गिवन है ना, तो इसकी मदद से आप यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं। वैसे तो वाई इंटरसेप्ट गिवन था और वाई इंटरसेप्ट यानी कि जी पार्ट में वाई इंटरसेप्ट गिवन था और स्लोप गिवन थी। मैं ये वापस जा रहा हूँ, जरा देखिएगा जस्ट आपको समझाने के लिए। ये जी पार्ट में वाई इंटरसेप्ट और स्लोप, डायरेक्ट हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पे यूज कर ली। कब कब यूज करनी है, जब वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा। अब आई पार्ट में लास्ट पार्ट में आप देखिए एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, तो इसकी मदद से हम पॉइंट बनाने लगे हैं। तो अब देखिए एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि वो जो लाइन है वो एक्स को तो इस वैल्यू पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, इस वैल्यू पे उसको क्रॉस कर रही है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस की 9 आ गई और वाई की वैल्यू फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये फिर डिस्टेंस हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा जो कि हमारे पास बन गया -9 एंड 0, यानी कि ये फिर हमारा पॉइंट है और इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं x1 y1 -9 एंड 0। और ये स्लोप हमें यहाँ पर साथ में गिवन है -4। तो अब फिर पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो कौन सी फॉर्म बनेगी, अब यहाँ पे बन जाएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। वैल्यूज पुट करें, y माइनस y1 क्या है जी 0 इज इक्वल टू m। m की तो वैल्यूज हमारे पास -4 इंटू x माइनस x1 क्या है जी माइनस का 9। सो इट विल बी y इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स प्लस 9। -4 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू -4x माइनस 36। ये दोनों वैल्यूज इस तरफ ले आएंगे तो फिर देन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 4x प्लस वाई
प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इक्वेशन बनी और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हुआ।